हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 5.3 का आज हम कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। बेटा, एक्सरसाइज करने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। उसमें बेसिक नॉलेज में देखिएगा डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो कुछ इस टाइप से होता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 पाई, तो y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स। सिंपल सा हमने ट्रांसफर किया। अब अनदर टाइप आप देखें, क्वेश्चन इस टाइप से होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से दिखते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे आप? विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, d अपॉन डी एक्स क्यूब, इसको भी हम d अपॉन डी एक्स बनाएंगे क्योंकि फंक्शन y में हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमको तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। यहां भी देखिए d अपॉन डी एक्स 3axy। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। हम जैसे पहले क्वेश्चंस करते थे तो यहाँ x क्यूब होता था, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हम यहाँ जनरल फॉर्मूला यूज करते थे। आप देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इधर देख लीजिए, d अपॉन डी एक्स की पावर n x n माइनस 1। हम इसको नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो x की पावर n मतलब 3x की पावर 2, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो गया। बट ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, d अपॉन डी एक्स, अब ये तो है y की पावर 3, तो पहले हम y की पावर 3 को डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। नॉर्मल जैसा हम करते हैं, x के रिस्पेक्ट में जैसा करते हैं वैसे ही करिएगा। और एक पेनाल्टी के रूप में ये लगा दीजिए। देखिए dy बाय dx, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में पेनाल्टी बोलती हूँ कि इसमें भी पेनाल्टी में dy बाय dx लगा सकते हैं। देखिए, और कुछ नहीं लगेगा। जैसे फंक्शन यदि आपका y में है और विथ रिस्पेक्ट टू आप x में कर रहे हो तो नॉर्मल इसको डिफरेंशिएट करो, बस एक dy बाय dx आपका एक लगेज में लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 3a बाहर निकल गया। क्या बचा आपके पास? dy बाय dx xy। बच्चों, ये जो xy का डिफरेंशिएशन होता है ये आपको अलग से करना सीखना पड़ेगा और उसको ध्यान से करिएगा, कई बार यूज होता है। मैं उसको आपको अलग से करना सिखाती हूँ। देखिए, या यही देख लीजिए। देखिए, यहाँ पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो 3x स्क्वायर वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, क्योंकि अब कुछ नहीं करना, इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखो 3a वही रहेगा। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। यही देखिएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा? देखो, इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मानेंगे। क्यों? आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि भाई ये तो y है और हम इसमें विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y को बाहर निकाल दो, x को डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन हम इन फंक्शंस में ऐसा नहीं करते, इस एक्सरसाइज में हम ऐसा नहीं करते। हम यहाँ क्या करेंगे, मुझे यहाँ x को भी डिफरेंशिएट करना है और y को भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएट सेकेंड फंक्शन। तो लगा दो। देखो कैसे लगाते हैं, ये बनता है f1 और ये बनता है f2। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, तो f1 और f2 का फॉर्मूला देखिए, f1 dy बाय dx, f1 dy बाय dx f2 प्लस f2 dy बाय dx f1। देख लीजिए, ये फॉर्मूला लग गया। देखो f1 dy बाय dx f2 प्लस f2 dy बाय dx f1, ये वही फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू 3a। देखो, अब ये 3a इनके साथ अंदर चला जाएगा, x यहाँ पे ये क्या बन गया, dy बाय dx, y को इसके साथ मिला दिया और यहाँ y, और ये तो कितना हो गया 1। देखिए ये पूरी टर्म हमारे पास 1 हो गई। तो ये भी 3y है लेकिन ये 3a भी इसके साथ आएगा तो ये 3a हो गया। अब क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है, dy बाय dx को एक साइड लेकर आइए और बाकी पूरी टर्म को एक साइड ले जाइए। देखिए क्या होगा, 3y स्क्वायर, और इधर से भी आप देखिए dy बाय dx और dy बाय dx कॉमन निकलेगा, मतलब इसको हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस 3ax और dy बाय dx
इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में, ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, यहाँ बचा 3ay और ये वाली टर्म जो dy बाय dx से अलग थी वो यहाँ चली गई, तो ये हो गया -3x²। अब यहाँ देखिए मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको निकालना क्या है, आपको dy बाय dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए क्या होगा, dy बाय dx वही रहेगा, यहां से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 3 अंदर बचा ay 3x² और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा 3y² और ये 3a, देख लीजिए 3 नहीं सॉरी ax बचेगा, यहां से 3 तो कॉमन निकल गया, 3 से 3 कट जाएगा एंड दिस इज आंसर। आप क्वेश्चन को देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन टिपिकल लगता है पहले, लेकिन जब हम उसको करने लगते हैं, प्रैक्टिस होने लगती है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये तो मैंने आज आपको एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस बताए थे, बट आज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बनेंगे क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी एक्सरसाइज में जो 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें 2 टाइप्स क्वेश्चन है। 2 टाइप्स क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं और कुछ क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला देखिए, पहले तो कुछ टाइप देखिए, यदि y = sin इनवर्स x है तो क्या कर सकते हैं, देखिए साइन आपका इधर आएगा तो वो sin y = x होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, वो हम यूज करना होंगे। ऐसे ही हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डाल सकते हैं, sin x cos x cos 10y समथिंग। अब देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा, एक बार देख लीजिए। dy बाय dx sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/√1 - x²। देखो बच्चों, यदि आप sin इनवर्स x का फॉर्मूला याद कर लोगे तो cos का भी लर्न हो जाएगा। चेक कर लो, यहाँ 1 है, सिंपल यहाँ माइनस लगाना है, तो 2 फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये 2 फॉर्मूले एक ही कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आपको एक फॉर्मूला tan का लर्न हो जाएगा तो आपको cot का भी लर्न हो जाएगा। tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 + x², बस cot में आपको माइनस करना है। नेक्स्ट देखिए cosec है और sec है, यदि cosec याद होगा तो sec भी याद हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, sec में 1/x² - 1 है तो cosec में -1/x² - 1 है। तो ओवरऑल बोला जाए, यदि आप 3 फॉर्मूले लर्न करोगे, sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और sec इनवर्स x, तो बाकी अगेन में माइनस लगाइएगा नेक्स्ट फॉर्मूले में, तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। देखो बच्चों, 5.3 एक्सरसाइज करने के पहले ये इंट्रो वीडियो आपको देना पड़ा, क्योंकि यदि आपसे ये नहीं बनेगा तो 5.3 एक्सरसाइज नहीं बनेगी। इसको पॉज करके नोट डाउन करिएगा, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।